लेकिन जब बच्चा 10th में होता है, पेरेंट्स प्लानिंग करते हैं कि 10th के बाद मैं अपने बच्चों को कौन सी कोचिंग में ज्वाइन कराऊं या कौन सी स्कूल में डालूं या किस तरह की तैयारी क्या करूं। तो ये बहुत सारे सवाल है, या बच्चा 11th में है और कुछ कर ही नहीं पा रहे पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, उनके लिए भी, और जो बच्चे ऑलरेडी 12th में उनके लिए है ही है। तो इसलिए बच्चे देखो, मेरा मन में जो सवाल था, हो सकता है ये सेम सवाल जो है कि नहीं आपके मन में भी आ रहा होगा, क्योंकि आप अभी हो सकता है इस स्टेज में होंगे कि डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि आपके बच्चे को किस टाइप की कोचिंग में भेजना चाहिए। बच्चे देखो, यहाँ पे टॉपिक जो है कि इज इट वाइज टू जॉइन ए बिग एंड ब्रांडेड कोचिंग फॉर जेईई एंड नीट, पहला सवाल है कि नहीं। एक ही सवाल को हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा इसकी प्लस या माइनस पॉइंट को हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन तो देखो फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को या सवाल को रिपीट करता हूं, आपके सामने है। वो कहता है इज इट वाइज टू जॉइन ए बिग एंड ब्रांडेड कोचिंग फॉर जेईई एंड नीट। बच्चे ऑब्वियसली बहुत सारे पेरेंट्स जो है और बच्चे भी ये सपना देखते हैं कि 10th के बाद, या कुछ बच्चे क्या करते हैं 8th क्लास से भी बड़े बड़े कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद 4 साल 5 साल या 3 साल या 2 साल या 1 साल बड़े पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, आना जाना है कि नहीं, और है कि नहीं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट करते, टाइम भी देते हैं। मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि पेरेंट्स और बच्चों ये बात सुन लो कि अगर एक बड़ा कोचिंग है, लेकिन हम बात करते हैं कि एक एनसीआर की बात करते हैं, एक बड़ा कोचिंग है नोएडा, दिल्ली और आसपास की गाजियाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, ये सारे जो है एरिया है, लेकिन दिल्ली के सराउंडिंग में अगर देखा जाए एक बड़ा कोचिंग कम से कम 50,000 से मोर देन स्टूडेंट को एनरोल करता है। क्लियर? अच्छा, 50,000 बच्चे एक कोचिंग में एनरोल होते हैं, लेकिन उनमें से देखो बच्चे जब रिजल्ट आता है जेईई का आता है, मुश्किल से 200 स्टूडेंट्स करते हैं। कितने स्टूडेंट करते? ज्यादा से ज्यादा मैं ले सकता हूं कि कोई आज कोचिंग दे रहा है तो 500 तक रिजल्ट जाता है। सो 50,000 से कितने स्टूडेंट का रिजल्ट आया, रेशियो आया रिजल्ट का ना, जेईई 500 या 200 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पेरेंट्स आप लोग सोचो कि ये जो 49,500 बच्चे ये कहां चले गए? ये कहां चले गए? कई बार तो ये होता है कि फॉल्स पब्लिकेशन किया जाता है, कई बार ये होता है कि लेकिन दूसरे कोचिंग को बच्चे को, एक ही बच्चा 5-5 कोचिंग में उसका नाम आ जाता है। क्या क्या हकीकत क्या है इसमें बच्चे? ये और पेरेंट्स ये सोचने वाले विषय है कि ये जो बच्चे ये कहां इतने जो डिफरेंस है क्यों हुआ? तो इसीलिए ये ध्यान देने की विषय आज है कि हम अपने बच्चों को कि ऐसा कोई टीचर के पास भेजे जहां पे क्या होता है ना, रिजल्ट आने का एश्योरेंस। जब हम पैसे में 3-3 लाख से लेकर के 2-2 लाख से लेकर के 4-4 लाख तक हम 2 साल में कोचिंग का बड़े अमाउंट देते हैं, देने के बाद भी कोई भी एश्योरेंस नहीं होता है कि हमारा बच्चा 2 साल के बाद जेईई या नीट क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन हम एक होप रखते, आशा रखते करेगा। उस आशा के अंदर हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने टाइम को देते हैं, सब कुछ लगाने के बाद में भी कुछ नहीं हो पाता। सो 2 साल के बाद क्या मिलता है? एक निराशा मिलता है हमें। हमारा बच्चे का कैरियर तब तक जो टाइम है, जो एज है, वो जा चुका होता है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार सवाल को आपके सामने रखता हूं, क्या इज इट वाइज टू जॉइन बिग एंड ब्रांडेड? अगर इतना बिग और ब्रांड का नाम है तो ये रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता है? इस सवाल का विषय है, ये चिंतन का विषय है, ये सोचने का विषय है, ये अपने आप को सवाल पूछने का विषय है। तो इसलिए क्योंकि वहां प्रॉपर जो है प्लेटफॉर्म है,
लेकिन केआर नहीं है। अगर एक बैच में 90 से लेके 100 बच्चे, उससे 110 या 120 बच्चे पढ़ रहे हैं या 60 बच्चे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो अगर 2 घंटे का एक टीचर क्लास ले रहे 2 आवर्स का, कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। 100 बच्चे के लिए कितना मिनट दिया ना? 120 मिनट दिया। तो आपकी बच्चे के लिए कितना टाइम पड़ा ना? 1 मिनट। आप सोचते हो मेरा बच्चा 2 घंटा बैठ रहा है, लेकिन आपके बच्चे के लिए कितने टाइम मिलता है? 1 ही मिनट मिलता है या 1.2 मिनट मिलता है? तो ये सोचने वाली विषय, अगर आप ऐसा टीचर ढूंढिए लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड हो, है जो रिजल्ट देता है, नेम नोन फॉर रिजल्ट। लेकिन मैं अपनी बारे में नहीं कह रहा हूं कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे टीचर है जो मेहनती टीचर है, जो स्मॉल ग्रुप करके पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए जो ज्यादा मेहनत कर सकता है, आपके बच्चे का लेकिन डे टू डे प्रोग्रेस रिकॉग्नाइज कर सकता है, ऐसे टीचर के पास आप अपने बच्चों को इनरोल कराइए। डाउट में मत लीजिए। लेकिन कई कोचिंग तो पैसा लेके भाग जाते हैं, लेकिन आप लोग तो सुनते होंगे न्यूज में कि आज फलाना कोचिंग बंद हो गया, आज फलाने का पैसा चला गया, बच्चा हर टेस्ट में फेल हो रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, बहकाव में मत आइए। जो अच्छे टीचर है एक स्मॉल बैचेस लेके 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे तक उनको फोकस करके पढ़ाते हैं, और जो जेईई या नीट के लिए पढ़ाते हैं, ऐसे टीचर को रिकॉग्नाइज कीजिए और उनके पास एनरोल कराइए। इसलिए आप अपना टाइम और अपना मनी, अपना सब कुछ को सेव कीजिए। इसलिए लेकिन मैं आपके लिए ला रहा हूं स्मॉल बैच है, 10 से लेके 15 बच्चों के बीच का एक बैच है। जो बच्चा इंटरेस्टेड है, लेकिन मिनिमम फीस है और मैक्सिमम रिजल्ट है। लेकिन इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन और आपके बच्चे का जो सुनहरा फ्यूचर को आप बनाएंगे। लेकिन आप अननेसेसरी लेकिन बड़े बड़े सपना तो दिखाते सब, लेकिन काम में कुछ नहीं है। इसलिए मैं आज भी आपको जगा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, लेकिन अपना फ्यूचर अपने हाथ में है, क्योंकि इसको डिसाइड करने का भी अधिकार आपके पास है। अगर इस वीडियो अच्छा लगता है, आप लगता है कि सब सचमुच सर ने एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे लिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट कीजिए। और अगर जरूरत पड़े तो मेरी वेबसाइट जो है chemistrywala.in में जाइए। ये जो फोन नंबर 9811860970 में कांटेक्ट कीजिए। लेकिन अभी मेरे बैच के एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे पर न्यू बैच 2025-26 के लिए, लेकिन आप इसमें एनरोल कीजिए। आप देखिए आपके बच्चे का, लेकिन 1-to-1 बच्चों का क्या लिया जाता है, स्मॉल ग्रुप होती है, इसमें डेडिकेटेड टीचर होते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच।